नेपाल में हिंदू भगाओ की साजिश हो रही। कौन कर रहा है ये साजिश? पहले तस्वीर देखिए जरा। ये नेपाल से तस्वीरें आई हैं, हिला देने वाली तस्वीरें। वहां हिंदू भगाओ देश बचाओ के नारे लग रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद माहौल नेपाल में हिंसक हो गया। नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही। जब हालात बिगड़ने लगे उसके बाद देखिए पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने ऐलान करना शुरू किया, लोग अपने घरों को चले जाएं। आइए आपको बताऊं ये बवाल नेपाल में हुआ क्यों, कैसे शुरू हुआ। दरअसल नेपाल के बीरगंज में 2 दिनों से भारी बवाल हो रहा है। पूरा मामला सोशल मीडिया वीडियो से शुरू हुआ। आरोप है सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने वीडियो डाला। मुस्लिम युवकों ने वीडियो में हिंदुओं के बारे में गलत कहा था और इस वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदुओं में बहुत गुस्सा दिखा, जिसके जवाब में आरोप है कि नाराज हिंदुओं ने लोगों ने मस्जिद में तोड़फोड़ की। मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। जवाब में मुस्लिम युवकों ने बीच सड़क पर हंगामा शुरू किया। बीरगंज में हिंदू भगाओ देश बचाओ की नारेबाजी की गई। आगजनी और पत्थरबाजी के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस पर भी पथराव किया गया जिसमें कई लोग घायल हो गए। हालात सुधरने पर फिलहाल बीरगंज में कर्फ्यू हटा दिया गया, लेकिन इलाके में पब्लिक मीटिंग जुलूस की इजाजत नहीं है। पुलिस ने कहा है कि अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेपाल का बीरगंज बिहार के रक्सौल से बहुत सटा हुआ इलाका है और इसी वजह से बॉर्डर इलाके में भी बीएसएफ ने सख्ती बढ़ा दी है। अब आपको बताऊं कि नेपाल में दरअसल डेमोग्राफी क्या है, आबादीकरण क्या है। यह नेपाल का नक्शा है। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, जैसे आप जानते हैं। नेपाल में हिंदू आबादी लगभग 81.3% है, बौद्ध लगभग 9%, मुस्लिम आबादी 4.4% और अन्य 5%। लेकिन बीरगंज जहां यह घटना हुई है, यह आप देख रहे हैं बीरगंज। बीरगंज नेपाल और भारत के बॉर्डर से लगी हुई जगह है। यहां पर हिंदू आबादी 80% है, मुस्लिम आबादी 18% और अन्य 2% है। यही ये सारा बवाल हुआ है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा वहां के जिलाधिकारी क्या कह रहे हैं। यहाँ मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आया था। उन्होंने 2-3 जगहों पर टायर जलाए थे। डीएओ ने लोगों से सामाजिक द्वेष को बढ़ावा न देने की अपील की है। झूठी अफवाहें फैलाने में शामिल लोगों पर फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब नेपाल से बांग्लादेश आपको लिए चलता हूं। बांग्लादेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक हिंदू की हत्या कर दी जाती है। यह बता रहा है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ कहां पहुंच गया। एक और हिंदू की हत्या कर दी गई। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर। 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या की गई। अगली तस्वीर देखिए, मोनी चक्रवर्ती की हत्या कर दी गई। कल जो मैंने आपको बताया था, एक हिंदू की हत्या हुई और एक महिला से गैंगरेप हुआ था, उसके बाल काटे गए थे। अब खबर आई मोनी चक्रवर्ती की हत्या कर दी गई। यह बहुत दर्दनाक है कि पड़ोसी देश में हर रोज एक हिंदू की हत्या की खबर मिल रही है। बांग्लादेश में 18 दिनों में सोचिए 6 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या हुई। कल रात हिंदू दुकानदार मोनी चक्रवर्ती को निशाना बनाया गया। उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कट्टरपंथियों ने धारदार हथियार से वार कर मोनी की हत्या की। बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में मोनी किराना की दुकान चलाते थे। उन्होंने 19 दिसंबर को बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या चिंता का विषय। साथ ही मोनी चक्रवर्ती ने अपने इलाके को मौत की घाटी बताया था। दावा है कि इसी वजह से कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गए। कल अचानक नकाबपोश बदमाश मोनी की दुकान में घुसे और उस पर धारदार हथियार से वार करके फरार हो गए। गंभीर हालत में मोनी चक्रवर्ती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मोनी के अलावा कल एक और हिंदू की गोली मारकर हत्या हुई थी। बांग्लादेश के जेसोर जिले में राणा प्रताप बैरागी को गोली मार दी गई थी। राणा प्रताप बांग्लादेश के दैनिक अखबार के संपादक थे। फिलहाल दोनों मामलों में कोई भी आरोपी अब तक पकड़ा नहीं गया है। नेपाल में आपने देखा क्या हो रहा है, बांग्लादेश में आपने देखा क्या हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में अरशद मदनी कह रहे हैं कि भारत में सुरक्षित नहीं है, भारत आग के ढेर पर बैठा है। ये कहते हैं हम हिंदुस्तान का खालिस इसको हिंदू स्टेट बना लेंगे। मुसलमान कत्ल भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन कत्ल भी हो सकते हैं। जो बेपढ़े लोग हैं उन्हें मजहब की शराब पिला करके, मजहब का दीवाना बना करके आज की सूरत हाल पूरे मुल्क को आग के ढेर के ऊपर खड़ा किए हुए है। उस मुल्क के अंदर इस तरह की सूरत हाल इस मुल्क को तबाह करने वाली है। कभी ये मुल्क पनप नहीं पाएगा। बांग्लादेश में एक बार फिर कट्टरपंथियों ने हिंदू को मार डाला है। नेपाल में हिंदू भगाओ की नारेबाजी हो रही है, लेकिन मौलाना मदनी को फिर भी अपने देश में ही खोट दिख रहा है। ये कहते हैं हम हिंदुस्तान का खालिस इसको हिंदू स्टेट बना लेंगे। कोई यहाँ किसी धर्म का, हिंदू के सिवा किसी धर्म का मानने वाला, ये मर जाए और फिर जिंदा हो, फिर मर जाए, तब भी मुसलमान और क्रिश्चियन। एक तरफ नेपाल में नारेबाजी को लेकर उबाल मचा है, दूसरी तरफ भारत में मदनी ने एक बार फिर सियासी पारा बढ़ा दिया है।
मुसलमान कत्ल भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन कत्ल भी हो सकते हैं। 50,000 70 साल के अंदर फसादात के अंदर मर गए। मैं कहता हूं 50 लाख और मर जाएंगे, दीन के ऊपर मरेंगे, मुसलमान बनकर रहेंगे, मुसलमान बनकर मरेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, नेपाल से उन्हें भगाने की खुलेआम धमकी दी जा रही है, लेकिन मौलाना मदनी को यह सब नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि सारी खामियां हमारे देश में ही है। आज की सूरत हाल पूरे मुल्क को आग के ढेर के ऊपर खड़ा किए हुए है। हर जगह फसाद, प्यार और मोहब्बत को आग लगाई जा रही है, फसाद को भड़काया जा रहा है। कुछ लोग हैं मुल्क के अंदर जो आज भी ये समझ रहे हैं कि सही है। मदनी भले ही नफरत हटाने की बात कर रहे हों, लेकिन विपक्षी नेताओं ने अब उन पर ही नफरती का ठप्पा लगा दिया है। अब देखिए मदनी साहब क्या कह रहे हैं और उन पर विपक्ष और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। मौलाना मदनी कह रहे हैं, अरशद मदनी ने देश की मौजूदा हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा हमारा मुल्क आग के ढेर पर खड़ा है। सांप्रदायिक ताकतें संविधान को खत्म करने की कोशिश में, जो लोग मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा करते हैं वो नफरत की बातें कर रहे हैं। वो कभी देश के वफादार नहीं होंगे। ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों की घर वापसी हो जाए, लेकिन अगर ये लोग 2 बार मरकर वापस जिंदा भी हो जाएं, तब भी इस देश में मुसलमान कभी खत्म होने वाला नहीं है। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा मदनी जिहादी जिल्ले लाही बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो इधर उधर की बात कर नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं अभी तो देश का मुसलमान खामोश बैठा है, लेकिन अगर हम उठ जाएं तो यकीनन देश में दंगे होंगे। लेकिन अगर कोई आप पर हमला करने की कोशिश करे और जय श्री राम के नारे लगाए तो उसे छोड़ना मत। स्वामी चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं जिहादियों की वजह से अशांति फैल रही है, भाईचारा खराब हो रहा है। मौलाना संविधान को मानते तो ये पूरा बवाल ही नहीं होता। अरशद मदनी को लोगों से पहले खुद पढ़ने की जरूरत है, वरना कानून तो है ही, योगी बाबा सबको लाइन पर ला देंगे। तरुण चुग बीजेपी नेता कह रहे हैं देश में कुछ मौलाना आधुनिक जिन्ना बनना चाह रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी इसी चक्कर में ऐसी बयानबाजी